पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कल होने जा रही अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता को लेकर संशय की स्थिति है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं किया जाता वो कोई भी समझौता नहीं करेगा। इससे पहले 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमत हुए थे। यह भी तय हुआ था कि दोनों देशों के नेता पाकिस्तान में मीटिंग के लिए मिलेंगे। बातचीत शनिवार को इस्लामाबाद में होनी है। इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई संवर्धन नहीं होगा। ईरान को अपना सारा हाई लेवल इनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद या सीमित करनी होंगी। दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस होर्मुज से गुजरता है। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है और टोल लेने की बात कर रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित हो, बिना किसी रुकावट या फीस के। तो लेबनान में सीज फायर लागू होने के बाद भी स्थितियां काफ़ी अलग देखने को मिली। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया है। लेबनान में सीज फायर लागू होने तक कोई डील नहीं होगी, ऐसा ईरान का कहना है। तो कल पाकिस्तान में बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, कल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान का बयान आ चुका है इसके मामलों में। उन्होंने कहा आपको मीटिंग रखनी है, पीस वार्ता रखनी है, जो भी करना है आप कर लो। उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय एक लेटर इजराइल को और अमेरिका को दे दिया है। उन्होंने कहा अगर हमारी इन शर्तों पे अगर आप बातचीत के लिए आगे बढ़ते हो तो हमारा भी प्रतिनिधि मंडल आपके साथ में शामिल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो हम कल से इस बात पे बात कर रहे हैं, अमेरिका अपनी डबली अपनी राग अपनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि उनकी पटकथा है बिल्कुल अलग है। उनको जो करना है वो ही करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा बात अभी बीच में ये निकल के आ रही है कि ईरान इस बात को लिए पहले से मना कर रहा था कि ये जो वार्ता हो रही है ये पाकिस्तान की भूमि पे ना हो, क्योंकि उस भूमि को अमेरिका ने पहले ही टेरर देश घोषित किया हुआ है। इजराइल ने भी वैसे ही किया है और इंडिया ने भी वैसे किया। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहे हो? आप खाड़ी के देश में किसी भी देश में आप कर लो, ओमान है आपका, तो बगल में कई सारे कंट्री, उसमें भी कर लो, लेकिन उस बात को भी नकारा गया है। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है, मीटिंग तो होगी, ये तो तय है, क्योंकि पहले से ही ये प्रस्तावित है। मीटिंग होगी, खाना पूर्ति होगी उसमें, और कागजी कार्रवाई इनको जो करना है वो होगी। इससे उम्मीदें अगर हम लोग लगाएं कि इस मीटिंग के बाद में स्टेट हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसी संभावना कहीं ना कहीं दिखती नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके का बयान ईरान की तरफ से सामने आया है उसको लेकर भी तो संशय कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है तब तक जब तक उसका कहना है कि उसकी शर्तों को यहाँ पर नहीं मान लिया जाता। अब ऐसे में कल की अगर वार्ता की बात हम करें तो ये वार्ता होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर वार्ता होती भी है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी पहेली बनता हुआ नजर आ रहा है। साहिल, एक चीज आप समझिए, आप पत्रकार हो, अगर पूरे मामले को अगर आप ढंग से एनालिसिस करो, ये कोई मुद्दा कोई छोटे मोटे मुद्दे को रिसॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है, और जिसमें अनुमानित धन जान माल का नुकसान हो चुका है। तो इसको सुलझाने के लिए जब तक वैश्विक स्तर की कोई बड़ी कमेटी, चाहे G20 हो जाए, ब्रिक्स हो जाए, UN हो जाए, इस तरीके की कमेटियां जब तक बाहर निकल के नहीं आएंगी और उनको वो आके इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने से जो उनके मनपसंद है उसको लेके साथ में आ रहे हैं। इजराइल को साथ में ले लिया, चाइना को साथ में ले लिया, पाकिस्तान को साथ में ले लिया, तुर्की की बात अभी नहीं आ रही थी, उनको भी साथ में ले लिया। ये तो कंट्री वो हैं जो आपकी नतमस्तक है, गुलाम है आपके। उनके साथ में आप क्या करें? अगर आपको करना है आप इंडिया को शामिल कीजिएगा, आप ब्रिटेन को साथ में लो, रूस को भी साथ में आप लो, तब तो मानी जाएगी, तब तो इसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी कि इस मीटिंग का कोई सार निकलेगा।
वही मैंने पहले कहा, देखो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं। वेनेजुएला में जो उन्होंने करा, पूरा विश्व शांति जैसे कहने मुंह पे एकदम दही जम जाती है, उस तरीके से देखते रहे। आज पूरा उनका मुल्क गुलाम हो गया है, जितने भी तेल भंडार है उस पे कब्जा हो गया है, और उनकी राष्ट्रपति किस हाल में है और उनके ऊपर यात्रा कैसी है, क्या कोई जान पा रहा है, या किसी के पास कोई खबर वगैरह आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। यही ये लोग ईरान के साथ में करना चाह रहे थे। खामनोई की हत्या के बाद में इन्होंने सोचा था बिल्कुल समेट लेंगे हम 3-4 दिन में, वो हो नहीं पाया। अब ये छटपटाहट जिस तरीके से अमेरिका की सामने निकल के आ रही है, वो उन देशों को शामिल कर रहे हैं ताकि उनसे अपनी जान बच जाए और उनके ऊपर हम कंधे पे बंदूक रख के हमें चला देंगे। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि इस वार्ता का क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, और कोई निष्कर्ष निकलता भी है या इसी तरह से जिस तरीके की स्थिति अभी तक हम देख रहे थे इस संघर्ष को लेकर, वही स्थिति अब आगे भी देखने को मिलती है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लेबनान में सीज़ फायर लागू होने तक कोई डील नहीं होगी, ऐसा ईरान ने साफ कर दिया है। कल पाकिस्तान में बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती है या नहीं।